जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। मैं लोगों को पहले कहता हूँ कि आप नमाज पढ़ें और कुरान शरीफ की तिलावत करें, इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यादुल्लाह फौका ऐदिहिम, उनके हाथ में मेरा हाथ है, और दर्द तो आपको चाहे 50 साल का पुराना हो, मैं दाम करता हूँ उसी वक्त खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, कैंसर है, अगर आपको कोई सांस की बीमारी है, या आपको कोई भी बीमारी है, मतलब कि किसी भी किस्म की उसमें सारी बीमारियां आ जाती हैं, 3 दफ़ा ये दरूद करेंगे और वो बीमारी चली जाएगी। उसके अलावा ये बहुत अच्छे नात ख्वां भी हैं और इंटरनेशनल तौर पर जो है वो ये नाते वगैरह पढ़ चुके हैं। इनसे बात करके जानेंगे सारे क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना भूल गया था, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद साजिद नक्शबंदी और मैं मुरीद हूँ पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब नारोवाल वाले जो है। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला होते हैं। किसी को फॉलिज हो जाता है, किसी की टांगें ख़राब हो जाती हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को दिल का मामला हो जाता है। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पैसे बड़े लगते हैं, फिर भी इलाज नहीं हो पाता और एंड पे उनको ख़त्म हो जाते हैं। क्या उसका हल है? मैं इंशाल्लाह उसका रूहानी इलाज करता हूँ। और देखें, ये जो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ये बंदे को तकलीफ़ देकर राज़ी नहीं है। ये हमारे अपने अमाल की वजह से हमें पकड़ होती है। और मैं लोगों को पहले कहता हूँ कि आप नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ की तिलावत करें, इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद मैं दूसरा उसको दम करता हूँ। और देखें, मैं इतने लोगों को ठीक कर चुका हूँ अल्लाह के फजल करम से कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और मेरा कोई मामला नहीं है किसी का, मैं किसी से को पैसे नहीं लेता, क्योंकि ये खिदमत है, दीन है ही खिदमत है। तो जो लोग कारोबार जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया हुआ है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब बंदा राज़ी हो जाए तो मैं रब राज़ी हो। बेशक, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि जिन लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है वो तो कारोबार अलग है, लेकिन इलाज दम दरूद है, लेकिन अल्लाह के कलाम के ज़रिए है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं। और देखें, आज हम मादियत के होकर रह गए हैं, आज हमने इंसान की कदर करना छोड़ दी। और देखें, जब आप शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, और देखें, जब अल्लाह ताला कहता है कि जब बंदा मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। यादुल्लाह फौका ऐदिहिम, उनके हाथ में मेरा हाथ है। तो जब जिसके हाथ पर अल्लाह का हाथ आ जाता है तो समझे वो जब हाथ लगाता है तो उसको अल्लाह का हाथ लग गया। तो इंशाल्लाह जो भी मुझे मिलेगा वो इंशाल्लाह राज़ी होकर जाएगा। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं वो ठीक नहीं हो रहे, जोड़ों का दर्द, और दर्द तो आपको चाहे 50 साल का पुराना हो, मैं दाम करता हूँ उसी वक्त खत्म हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल मैं लोगों को करके दिखा चुका हूँ, जिनके नए ऑपरेशन हो चुके हैं और राड वगैरह पड़े हुए हैं, और जो टांगें जिनकी कटी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दम करता हूँ उस वक्त ठीक होते हैं। और उसमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ यार मेरे लिए दुआ कर दो, हमने आखिरत जो है बेहतर करनी है। बहुत बड़ी नेमत है। अब नात भी सुनेंगे और मैं इनका नंबर भी अपनी स्क्रीन पर चलाऊंगा, आप इनसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर आप किसी भी किस्म का आपको मामला है, तो आप इनसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कहना है वो आपने सुना है। हम इनसे अब नात वगैरह हम गुजारिश करेंगे कि जो है वो नात हमें सुनाएं, क्योंकि नात सुनने वाले जो आशिकाने रसूल हैं वो तो परवाने हैं। वो कहते हैं भी हमें नात सुनाओ, और हम तो जनाब मस्त हो जाते। तो ये पकड़े माइक आपका है, जो आपका दिल करता है जनाब सुना दें हमारे। दूध सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में और तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई।
और एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे हजरा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे हजरा नहीं कोई, अब मेरी निगाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, लास्ट में ऐसा मैं आपसे एक बात पूछूंगा, हमारी कुछ ख़वातीन हैं जिनको मैं बार बार समझाता हूँ और उनको बताने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते वो जाती हैं अजीबोगरीब लोगों के पास जिन्होंने अपने एड्स लगाए होते हैं, जी आलम बंगाली, काली बाबा, सारी ताकतों पे हमारा जनाब जोर है, हमारे पास आ जाए। जब जाती हैं तो ज़्यादती करवा के वापस आ जाती हैं। ये भाईजान माशाल्लाह आप बड़ी सर्च कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो देखें, हम घर में नमाज नहीं पढ़ते और कुरान शरीफ की तरफ नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है भाई मुझसे मांगे, और ये जो अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा था, खुद ही को करबला इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद मुझे बता रही थी, ये उन लोगों के लिए जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। तो जो बंदे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह उनकी दुआएं रद्द नहीं करती। और देखें वो वक्त कैसा है, 1 से 3 बजे तक का वक्त है। तो जब बंदा उसकी रज़ा की हाथ उठता है तो अल्लाह ताला कहता है ये फ़कत बंदा मेरी रज़ा की हाथ उठता है तो मुझे अपनी रबूबियत की कसम है कि मैं उसकी मुंह से बात पीछे निकलती है, मैं पहले पूरी कर देता हूँ। तो उन बहनों से मेरी इल्तिजा है कि खुदारा घर में आप नमाज़ पढ़ा करें और तिलावत कुरान पाक पढ़ें, और जिनको औलाद नहीं हो रही वो सूरत मरियम पढ़ा करें। तो सूरज मरियम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके घर में औलाद, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें और अपने पड़ोसियों के साथ। और जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप उस तरह गुजारेंगे, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था कि मैं 2 चीज़ें आप में छोड़ जा रहा हूँ, एक मेरा कुरान है और एक मेरी अहल बैत है। तो जब इनको आप पकड़े रखोगे आप गुमराह नहीं होगा, कभी भी गुमराह नहीं होगा। नाज़रीन, ये बड़ी ज़रूरी बातें और आपने इन सब बातों पे अमल करना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।